नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी खबर। अगर आपने राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की परीक्षा दी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की परीक्षा में काफ़ी लोग शामिल हुए थे और अब सभी को कट ऑफ का इंतज़ार है। लेकिन आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। इस बार कट ऑफ बहुत कम जाने की संभावना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है? तो आइए मैं आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण बताऊंगा। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, यदि आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें राजस्थान ग्रेड थर्ड लाइब्रेरियन से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथियों, ANN नेटवर्क द्वारा न केवल आपको सटीक जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि सबसे सही और सबसे पहले खबरें भी प्राप्त होती हैं। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्या है गुड न्यूज़ और क्या है आपके लिए कट ऑफ, किस प्रकार से इस बार कम जाने की संभावना है कट ऑफ। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप यूट्यूब थंबनेल को पढ़ें कि यूट्यूब थंबनेल में क्या लिखा है। देखिए, राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन 2025 और आ गई खुशखबरी। साथियों, इतनी बड़ी खुशखबरी है जिसे अगर आप सुन लोगे ना तो उछल पड़ोगे। इतनी बड़ी खुशखबरी आज सामने आई है, तो आप वीडियो को पूरा देखें और वो खुशखबरी क्या है वो आपको आज एकदम, जैसे आप सुनोगे ना खुशखबरी को, तो एकदम उछल पड़ोगे। इतनी बड़ी खुशखबरी है। तो इस बार की कट ऑफ बहुत कम जाएगी। जी हाँ साथियों, आज मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा क्यों कम जाएगी इस बार की कट ऑफ। और तैयार हो जाइए, 300 प्लस पद और बढ़ने वाले हैं आपकी इस भर्ती में, ठीक है ना। और 156 प्लस वाले अगर बच्चे हैं तो वो मिठाई बांटना अभी से शुरू कर दें, क्योंकि आपका भी सिलेक्शन होगा 100%। और कम नंबर वालों का भी होगा सिलेक्शन, टेंशन बिल्कुल भी ना लें। और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं, यदि आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें। और साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो देखते हैं क्या है खुशखबरी और क्या कट ऑफ जाएगी आपकी। तो देखिए, विभिन्न कोचिंग स्थानों और विशेषज्ञों द्वारा पिछले वर्षों के रुझानों और परीक्षा के विश्लेषण के आधार पर अनुमानित कट ऑफ। साथियों, पहले बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये कट ऑफ आपकी तैयार होने में बहुत समय लगा। इस कट ऑफ को लगभग 10,000, 10 से 15,000 के बीच में प्लस बच्चों का डाटा लिया गया है, ठीक है ना। 10 से ज़्यादा और 15 से थोड़े कम बच्चों से डाटा लिया गया है आपका, जो ये कट ऑफ बनाने में। तो और प्लस पिछले वर्षों की कट ऑफ से अनुमान लगाया, और प्लस आपके विभिन्न कोचिंग स्थानों की कट ऑफ से अनुमान लगाया, तब जाके आपकी कट ऑफ तैयार हुई है। और ये बहुत ही मेहनत से कट ऑफ तैयार हुई है। और आप देखोगे कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। तो देखते हैं किस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी। यदि साथियों जनरल वाले बच्चे, सामान्य वर्ग के वाले बच्चे हैं, यदि उनके 181, 181 से 190 के अंक के बीच में यदि आते हैं तो वे सभी बच्चे तैयार हो जाएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जो भी है XYZ, जो भी गवर्नमेंट मांगती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तैयार कर लें। आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। और मिठाई की दुकान पर जाएं और मिठाई बांटना शुरू कर दें अभी से। जी हाँ साथियों, देरी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका सिलेक्शन इस बार 100% होगा। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे OBC वाले भाइयों के बारे में, तो OBC वाले भाइयों की कितनी जाएगी कट ऑफ इस बार। देखिए, यदि मेरे प्यारे OBC वाले भाइयों की 170 से 180 अंक के बीच में आते हैं तो बच्चों आप तैयार हो जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। आपका 100% सिलेक्शन होगा। और आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि हमारा नहीं होगा या होगा। देखिए, अगर इतने अंक के बीच में आपके आ रहे हैं तो आप बेधड़क हो जाइए, मिठाई की दुकान पर जाएं और मिठाई बांटना शुरू कर दें अभी से, ठीक है ना।
और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ना तनाव लें, और खुश रहें यदि इतने अंक आ रहे हैं। और अब मैं बात करूँगा साथियों ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की। यदि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की 168 से 175 अंक के बीच में आते हैं, कितने, 168 से 175 अंक के बीच में आते हैं, तो बच्चों आप सब भी डॉक्यूमेंट की तैयारी कर लें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। आपका भी सिलेक्शन 100% होने वाला है इस बार, ठीक है ना। अब मैं बात करूँगा एमबीसी वाले बच्चों की। तो इन बच्चों की भी लगभग ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बराबर रहती है, कुछ अंकों का फ़र्क होता है। तो इनकी क्या रहेगी, 165 से 170 अंक के बीच में यदि आपके आते हैं, तो बच्चों आप बेधड़क हो जाएं, आप मिठाई बांटना शुरू कर दें, घूमने जाएं बुआ जी के यहाँ, मामा जी के यहाँ, फूफा जी के यहाँ, और माम मिठाई बांटना शुरू कर दें अड़ोस पड़ोस में। बुआ जी को मिठाई खिला के आएँ, माई जी को मिठाई खवा के आएँ, भाभी जी को मिठाई खवाएं कि आपका सिलेक्शन होने वाला है इस बार, ठीक है ना। आप टेंशन बिल्कुल ना लें, अगर टेंशन लोगे तो बेकार बात है, टेंशन लेनी नहीं है। इतने अंक हैं तो आपको खुशियाँ मनानी है। अब मैं बात करूँगा साथियों अपने एससी वाले भाइयों की। यदि इनके 155 155 से 160 155 से 160 अंक के बीच में आते हैं, तो बच्चों आप भी डॉक्यूमेंट की तैयारी करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। आपका भी सिलेक्शन 100% होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा थंबनेल में कि 156 प्लस वाले बच्चे मिठाई बांटना शुरू कर दें। जी हाँ साथियों, अब जल्दी से जाएं मिठाई की दुकान पर, और यदि इतने अंक आ रहे हैं तो आप मिठाई बांटना शुरू कर दें, ठीक है ना। मिठाई में कंजूसी नहीं करनी है, सबको खिलाना है मिठाई, बुआ जी को, फूफा जी को, मामा जी को, अड़ोस पड़ोस में। अगर सिलेक्शन होगा आपका तो मिठाई सबको खिलानी है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ साथियों अपने एसटी भाइयों की। तो इनके क्या आ जाएंगे, देखिए यदि इनके 145 से 150 अंक के बीच में आते हैं, तो आपकी इस बार होगी बल्ले बल्ले। जी हाँ साथियों, आपका भी सिलेक्शन 100% होगा इस बार। देखिए राजस्थान ग्रेड 3 परीक्षा का कट ऑफ कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि परीक्षा का स्तर, कुल पदों की संख्या, और परीक्षा में होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। साथियों मैं इसे आप पढ़िए एक बार, ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी XYZ कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उनकी कट ऑफ आपकी 3 कारकों पर निर्भर करती है। वो 3 कारक कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है आपका परीक्षा का कठिनाई स्तर। साथियों आपको पता है कि इस बार का जो पेपर था वो बहुत ही हार्ड था। बच्चे कह रहे थे कि हमारा हाथ भी काँप रहा था पेपर करने में। तो ये बहुत बड़ा कारण है, पेपर हार्ड होने की वजह से आपकी कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है ना, सबसे पहला कारण। और दूसरा कारण मैं बता दूं साथियों आपको कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले बच्चे। साथियों इस बार बहुत बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी। जितने बच्चों ने आवेदन किया था इस एग्ज़ाम फॉर्म में, तो उतने बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचे नहीं थे पेपर देने के लिए। कारण क्या था, कारण ये था कि बच्चे कोई अपनी बुआ की शादी में गया है, कोई भाभी की शादी में गया है, कोई चाची की नंद की शादी में गया है, तो कोई अपने मामा की फूफी की शादी में गया है। लेने के बात ये है कि बच्चों ने परीक्षा छोड़ी, और किसी को पता ही नहीं है कि हमारा पेपर है आज, ठीक है ना। और कोई एग्ज़ाम सेंटर पर लेट पहुंचा है, और कोई अपनी शादी में व्यस्त है, कोई अपने बर्थडे पार्टी में व्यस्त है। तो लेने के बात यह है कि बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, और कम बच्चे एग्ज़ाम देने पहुंचे। अब आपको पता है कि जब कम बच्चे आते हैं पेपर देने के लिए तो कट ऑफ अपने आप ही कम रहती है। और तीसरा है बच्चों सबसे बड़ा कारण कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म की संख्या, यानी कि पदों की संख्या साथियों अपने आप में ही बहुत बड़ी संख्या है। और इसमें आप 300 प्लस पद और जोड़ लीजिए, ये आपके बढ़ने वाले हैं। लगभग सूत्रों से खबर आई है कि इस भर्ती में 300 प्लस पद और बढ़ेंगे, तब आपकी भर्ती और बड़ी होगी, ये पदों की संख्या और बढ़ेगी। तो
स्वाभाविक सी बात है कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है ना साथियों। और अब मैं बात करता हूँ, देखिए आपको क्या ध्यान रखना है साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यह ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल संभावित कट ऑफ है। आधिकारिक कट ऑफ अंक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB द्वारा परीक्षा परिणाम के साथ जारी किए जाएंगे। नई और सटीक जानकारी के लिए आपको RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नज़र रखनी है। जी हाँ साथियों, यदि आप वेबसाइट पर डेली नहीं जा सकते, ठीक है ना, तो आपको सिंपल कार्य मैं बताता हूँ, आप ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही RSMSSB कोई नोटिस जारी करता है तो ANN नेटवर्क द्वारा सबसे पहले सबसे सटीक विश्लेषण करके सभी बच्चों तक उस सूचना को पहुंचाई जाती है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ साथियों, इस चैनल के माध्यम से ना केवल आपको राजस्थान गवर्नमेंट से संबंधित सूचना प्राप्त होती हैं, बल्कि किसी भी स्टेट की, किसी भी ऑल इंडिया यानी कि केंद्र सरकार की वैकेंसी हो या फिर स्टेट सरकार की, राज्य सरकार की वैकेंसी हो, सभी की वैकेंसियों की सूचना भी इस चैनल के माध्यम से सभी बच्चों तक पहुंचाई जाती हैं। तो आप मानकर चलिए, वन मैन आर्मी का काम करता है ये ANN नेटवर्क। तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि इतने अंकों के बीच में यदि किसी बच्चे के अंक आते हैं तो वे अभी जाएं मिठाई की दुकान पर और मिठाई लेकर आएं। और मिठाई लेकर आने के बाद अपने अड़ोस पड़ोस में बांटें, मामा जी के यहाँ बांटें, बुआ जी के यहाँ बांटें, फूफा जी के नंद के यहाँ बांटें, भाभी जी की साली के यहाँ बांटें। सब जगह आपको मिठाई बांटनी है और आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इस बार आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।